तो नेपाली मित्रों, नेपाल पे एक जबरदस्त खतरा आ रहा है। ध्यान में रखना, नेपाल में दूर दूर तक तख्ता पलट होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन एक जबरदस्त खतरा नेपाल में आने वाला है 5 या 6 साल के अंदर ही अंदर। इस वीडियो में 2-3 मिनट तक अमेरिका, चाइना, रूस, नेपाल की बात की गई है। उसके बाद टोटल नेपाल की बात की गई है कि नेपाल में कौन सा खतरा आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा सुन लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेपाली मीडिया सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसमें फंडिंग हो रखी है और वो लोग आपको सच नहीं बताते हैं। एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है जिसमें हमने बताया है कि नेपाल में कभी भी आर्थिक या राजनीतिक तख्ता पलट नहीं हो सकता, उसे भी सुन लीजिए। जसरी त बंगलादेशको सिफालेका थिए त्यो भन्दा विकराल अवस्था हुनेछ, यसको लेखेर राख। तिमी जस्ता कायर प्रधानमन्त्री हाम्रो देशलाई चाहिएको छैन। शान्तिपूर्वक तरिकाले सत्ता छोड्नुस्, तपाईहरुलाई बाँचुन्जेल भत्ताको व्यवस्था हामी गरिदिन्छौँ। नेपाल में सबसे ज्यादा संभावना किस चीज की है, कौन सा खतरा है? देखिए, आप उन चैनलों को चेक कीजिए जिनमें कहा जा रहा है कि नेपाल में तख्ता पलट होगा, तो उन चैनलों की पुरानी वीडियो देखिए। उन वीडियो में आपको केवल चीन की तारीफ मिलेगी, भारत अमेरिका की बुराई मिलेगी। यानी साफ क्लियर हो गया कि जो मीडिया इस प्रकार की बहानेबाजी या बयानबाजी कर रही है कि नेपाल में तख्ता पलट होगा, वो मीडिया चाइना को समर्थन करती है। जो नेपाल की असली मीडिया है वो ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही है। एग्जाम्पल जैसे भरत दाहाल जी, प्रेम कैदी जी, सूर्य नेपाल, पी खरेल और भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं नेपाल में भी बस तख्ता पलट होगा। तो ये सब विश्लेषक जो हैं, ये सब चाइना की जय जयकार करते हैं, भारत और अमेरिका की बुराई करते हैं। ये सच बात है दोस्तों, भले ही आप यकीन करें चाहे ना करें, लेकिन हमारा काम है आपको सच की तरफ ले जाना। तो नेपाल में जो तख्ता पलट की बात कर रहे हैं वो सब लोग चाइना के समर्थन में हैं। अब देखिए, दुनिया में कम्युनिस्ट और लोकतंत्र की लड़ाई बहुत साल से चल रही है, पिछले 80 साल से। तो नेपाल में क्या कोशिश की जा रही है? नेपाल में कोशिश की जा रही है लोकतंत्र को हटाने की। अब लोकतंत्र अच्छा है या खराब है, ये सब बात छोड़ दीजिए। कहीं जगह लोकतंत्र अच्छा भी है और कहीं लोकतंत्र खराब भी है, लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति में लोकतंत्र से अच्छी शासन प्रणाली कुछ भी नहीं है। तो नेपाल में लोकतंत्र को हटाने की कोशिश की जा रही है और राजा को वापस लाने की तैयारी कर रही है वहां की जनता। राजा वापस आएगा, उसके बाद फिर प्रोटेस्ट होंगे नेपाल में और फिर नेपाल में लगेगा एक दलीय शासन, यानी कम्युनिस्ट शासन प्रणाली से नेपाल चलेगा। अमेरिका और चीन में बहुत पहले से ही जंग चल रही है। पहले जान लीजिए, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में पिछले 70 साल से लड़ाई चल रही थी, लोकतंत्र और कम्युनिस्ट। यानी रूस चाहता था कि पूरी दुनिया के देश कम्युनिस्ट हो जाए और अमेरिका चाहता था पूरी दुनिया के देश लोकतंत्र में आ जाएं। और अमेरिका ने बहुत सारे देशों को लोकतांत्रिक बनाया है, नेपाल को भी अमेरिका ने ही लोकतांत्रिक बनाया है। अमेरिका ने बहुत सारे देशों से एक दलीय शासन प्रणाली हटाई है, राजा को हटाया है, सुल्तान को हटाया है और वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल की है। और नेपाल में भी लोकतंत्र लाने में अमेरिका का ही हाथ है। तो सोवियत संघ यानी आज का रूस पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट देश बनाना चाहता था और अमेरिका पूरी दुनिया को लोकतांत्रिक बनाना चाहता था। तो सोवियत संघ क्या हुआ, 1991 में टूट गया। दिमाग में रख लीजिए, अमेरिका, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इजराइल, जापान, दक्षिणी कोरिया, ये सब एक साइड थे और भारत, रशिया, वियतनाम, इराक, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया ये एक साइड थे। नेपाल किसका सदस्य है? नेपाल अमेरिकी सपोर्टर कंट्री रहा है सुगौली संधि के बाद, चाहे वो ब्रिटेन का हो चाहे वो अमेरिका का हो। यानी आज तक नेपाल की विदेश नीति में जो कुछ भी हुआ वो अमेरिका या अंग्रेजों के बोलने पर ही हुआ है। नेपाल की स्वतंत्र विदेश नीति रही नहीं। चीन, नेपाल, अमेरिका ये सब एक ही ग्रुप के सदस्य हुआ करते थे पहले। जब सोवियत संघ 1991 में टूट गया, उसके बाद धीरे धीरे चाइना पावरफुल होने लग गया, तो अब सोवियत संघ की जगह चाइना ने ले ली। अब चाइना चाहता है कि पूरी दुनिया के देश कम्युनिस्ट हो जाए। कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है,
पूरी दुनिया के देश कम्युनिस्ट होंगे तो चीन ताकतवर होगा, पूरी दुनिया के देश लोकतांत्रिक हो रहेंगे तो अमेरिका ताकतवर होगा। और ये बात भी दिमाग में रख लीजिए कि भारत लोकतांत्रिक देश होते हुए भी सोवियत संघ यानी मार्क्सवाद लेनिनवाद के समर्थन में खड़ा रहा, और चीन कम्युनिस्ट देश होते हुए भी लोकतांत्रिक देशों के समर्थन में खड़ा रहा शीत युद्ध के समय। तो दुनिया में जंग चल रही है कि लोकतंत्र वर्सेस कम्युनिस्ट, तो नेपाल को भी एक कम्युनिस्ट देश बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए नेपाल में जो विश्लेषक बैठे हैं वो हमेशा लोकतंत्र को गलत बताते हैं, और प्रेम कैदी, भरत दाहाल जैसे 100-200 विश्लेषक हमेशा राजावादी राजा को समर्थन करते हैं। ये राजा को समर्थन नहीं करते, ये अच्छे से जानते हैं कि राजा आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 साल 3 साल टिकेगा, उसके बाद एक दलीय शासन प्रणाली, कम्युनिस्ट शासन प्रणाली आएगी ही आएगी। देखिए, मैं खुद राजा का समर्थन करता हूं और चाहता हूं नेपाल में राजतंत्र बहाली हो, लेकिन मेरे समर्थन करने से सच नहीं बदलता है, या आप राजा को लाना चाहते हैं उससे सच नहीं बदलता। राजा ज्यादा दिन नेपाल में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि फिर आंदोलन शुरू होगा राजा को हटाने का। अमेरिका चुप नहीं ना बैठेगा, नेपाल में जो जनता है उन्हीं के नेताओं को पैसे देके भड़का देगा कि राजा के खिलाफ दोबारा से हथियार उठाओ। तो नेपाल में कोशिश की जा रही है लोकतांत्रिक व्यवस्था को हटाने की, और इसके तहत धीरे धीरे नेपालियों का ब्रेन वॉश हो रहा है। आपको पता है कि आप लोग अब क्या सोचते हैं? आप लोग सोचते हैं कि दक्षिण पंथ गलत है और चाइनीज पंथ अच्छा है। आप सोचते हैं ऐसा कि नहीं सोचते? आप ऐसा ही सोचते हैं। आपके दिमाग में कूट कूट कर भर दिया गया है कि भारत अमेरिका गलत है और चीन सही है। ये किसने भरा? मीडिया ने, क्योंकि नेपाल की मीडिया में चाइनीज पकड़ बहुत ज्यादा है। हमने बहुत सारे नेपालियों को देखा है, राई, गुरुंग, मगर, तमांग, जो लोग साफ क्लियर कहते हैं कि चाइना में ही हमारा विलय हो जाए तो कितना अच्छा है। यानी धीरे धीरे नेपालियों की सोच कैसे होती जा रही है कि नेपाल का विलय चाइना में हो जाए तो अच्छा रहेगा। नेपाल के लोग कहने लग गए कि हमारा नेता बेकार है, इससे अच्छा तो चाइना ही कब्जा कर ले नेपाल को तो अच्छा रहेगा। ये सोच हो गई है नेपालियों की, और 5-6 साल में नेपालियों का पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो जाएगा और वो कहेंगे कि हमारी सरकार निकम्मी है और हम चाइना में ही मिल जाएंगे तो कितना अच्छा रहता। ये सोच बनेगी आपकी 5 साल बाद, लिख लीजिए। 5 साल, 6 साल, 8 साल में आप ये सोचने लग जाएंगे कि हमारे सब नेता खराब हैं और चाइना में ही मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस टाइप से ब्रेन वॉश करवाया जा रहा है आपका। देखिए, आप जो जानते हैं वो सच नहीं है। अमेरिका की वजह से नेपाल एक स्वतंत्र देश के रूप में रहा है। अगर अमेरिका पावरफुल नहीं होता तो नेपाल का विलय या तो चाइना में होता या भारत में होता, ये सच है। लेकिन क्या कहते हैं भरत दाहाल जैसे लोग, 200-400 विश्लेषक जो हैं चाइनीज, कि चाइना नहीं होता तो नेपाल का विलय, नेपाल को भारत खा जाता। उल्टा बोलते हैं, अमेरिका नहीं होता तो नेपाल का विलय या तो आधा चाइना में होता और आधा भारत में होता। यानी नेपाल को बचाने में सबसे बड़ा हाथ है ब्रिटेन और अमेरिका का। अब आप चाहे इसे झूठ समझें चाहे सच समझें, लेकिन ये सच बात है। तो नेपाल पे जो खतरा मौजूद है इस समय वो ये है कि बहुत सारी विदेशी ताकतें, जैसे कम्युनिस्ट ताकतें, ये कोशिश कर रही है कि नेपाल से लोकतांत्रिक व्यवस्था को हटा दिया जाए और नेपाल को एक दलीय शासन प्रणाली में लाया जाए। भले ही वो राजा का शासन हो और चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हो, ये कोशिश की जा रही है नेपाल में। और धीरे धीरे नेपालियों का ब्रेन वॉश हो जाएगा 5 या 7 साल में, और नेपाली स्वयं बोलने लग जाएंगे कि हमारे सब नेता बेकार हैं, इससे अच्छा है कि चाइना में ही विलय हो जाओ। ये स्थिति आएगी, लिख कर रख लीजिए, आज लिख कर रख दीजिए, 5 साल बाद आपसे पूछूंगा। तो नेपाल में जो खतरा है वो लोकतंत्र को सबसे ज्यादा है। यदि नेपाल से लोकतंत्र हटा तो नेपाल की स्थिति म्यांमार जैसी हो जाएगी, और तब ये गृह युद्ध संभलेगा नहीं, क्योंकि विदेशी ताकतें, अमेरिकन ताकतें जो हैं वो लोकतंत्रवादियों को समर्थन करेगी और चाइनीज ताकतें लोकतंत्र को दबाने की कोशिश करेगी, और इसी पे जंग होगी नेपाल में। और बाकी नेपाल के लिए किसी प्रकार का अभी कोई खतरा नहीं है। दुर्गा प्रसाद जैसे कम से कम 15-20 आदमी आएंगे तो ही नेपाल में राजनीतिक तख्ता पलट कर सकते हैं, और दुर्गा प्रसाद परसाई जैसे 15-20 आदमी नेपाल में नहीं है। इसलिए राजनीतिक तख्ता पलट नेपाल में नहीं होगा, और आर्थिक तख्ता पलट तब होगा जब नेपाल के पास 0
विदेशी मुद्रा भंडार होगा। तो नेपाल के पास 15 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार है। नेपाल के लोग काम कर रहे हैं। अब ये 15 महीने का है, अब ये 18 महीने का होगा, 22 महीने का होगा, कम नहीं होगा। तो नेपाल में आर्थिक तख्तापलट नहीं होगा, राजनीतिक तख्तापलट नहीं होगा। नेपाल में खतरा है लोकतंत्र को। लोकतंत्र गया तो नेपाल एक अस्थिर देश हो जाएगा। भले ही आपके नेता कितने भी बेईमान हैं, लेकिन एक चीज कन्फर्म है कि लोकतंत्र ने नेपाल को इस समय बचा रखा है। अब आप लोग तो लोकतंत्र के विरोधी हैं। आप लोग लोकतंत्र के विरोधी इसलिए हैं कि आपकी मीडिया ने, चाइनीज प्रस्त मीडिया ने आपको बार बार झूठ दिखाया है कि लोकतंत्र बेकार है और कम्युनिस्ट अच्छा है, राजा अच्छा है। राजा अच्छा होगा हिंदुओं के लिए, लेकिन इस्लाम भी कहीं राजा का विरोध करता है। अब ये मत कहना कि 2-4 मुसलमानों ने बोल दिया कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बना लो, तो मुस्लिम लोग चाहते हैं नेपाल को हिंदू राष्ट्र बना दो। कभी नहीं हो सकता है। कोई भी मुस्लिम नेपाल को हिंदू राष्ट्र देखना पसंद नहीं करता, चाहे वो भारत का मुस्लिम हो, चाहे वो नेपाल का मुस्लिम हो। कोई भी ईसाई नेपाल को हिंदू राष्ट्र देखना पसंद नहीं करता। और नेपाल में एनजीओ की ताकत बहुत ज्यादा है, इसलिए दिमाग में रख लिए, नेपाल से अगर लोकतंत्र हटा तो नेपाल में दोबारा गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। तो नेपाल में लोकतंत्र बचाने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र बहुत बुरा है, मुझे पता है बुरा है, लेकिन लोकतंत्र देश को टूटने नहीं देता। क्या होता है कि जब सरकार सही से काम नहीं करती है तो सरकार ही बदल दी जाती है, या राष्ट्रपति सरकार को भंग कर देता है और दोबारा चुनाव होते हैं। तो लोकतांत्रिक देश कभी टुकड़े नहीं होते हैं। लोकतंत्र में गृह युद्ध जो है वो रुक जाता है, लेकिन एक दलीय शासन प्रणाली में गृह युद्ध नहीं रुकता है। धन्यवाद।